क्या आप भी एक 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है? तो क्या आपने अभी तक अपनी पढ़ाई की शुरुआत नहीं की है? और अगर आपने नहीं की है तो संभल जाओ दोस्तों, क्योंकि कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो दोस्तों चलो यार, मजाक मस्ती तो अपनी जगह है, लेकिन मैं सीरियस नोट पे एक आपसे बात करना चाहता हूं कि अगर आप एक 12वीं के स्टूडेंट हो, 11th से 12th में आ गए हो और अभी आप ये सोच रहे हो कि तो अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो जून भी नहीं आया है, जून जस्ट स्टार्ट हो रहा है, अभी तो मेरे पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी लगभग 9 महीना है मेरे पास। फरवरी में जाके मेरा बोर्ड एग्जाम्स होगा, मार्च तक जाएगा, मेरे पास तो 9 महीना है, मैं सब कुछ कर लूंगा। और अगर आप ये चीज सोच रहे हो ना, तो ट्रस्ट मी, सच में बता रहा हूं कि कहीं सच में देर ना हो जाए। तो इसीलिए बोलता हूं कि ये जो 12वीं है ये नॉर्मल आपका 11वीं नहीं है या फिर 10वीं के बोर्ड जैसा नहीं है, ये 12th स्टैंडर्ड है। तो चाहे कोई साइंस का बच्चा है, चाहे कोई कॉमर्स का बच्चा है और ये वीडियो देख रहा है, तो इस वीडियो को आप फुल एंड तक देख लेना। स्पीड बढ़ा के देखना चाहते हो, कम समय में देखना चाहते हो, तो जरूर से 1.5 की स्पीड पे सेट कर लो इस वीडियो को और इस वीडियो को एंड तक देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बहुत सारे बातें को डिस्कस करने जा रहे होंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओगे कि आपकी जो कॉलेजेस है, जो आप 12th स्टैंडर्ड में हो, तो आपका जो जूनियर कॉलेज है ये कब रीओपन हो रहा है? आई नो बहुत सारे कॉलेजेस में एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट हो गए थे, आप लोग अगर कोई ऑफलाइन ट्यूशन क्लासेस जाते हो तो वो भी फुल फ्लेज में चल रहे होंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप लोग कमेंट करो कि जो आपका कॉलेजेस है, ठीक है, वो कब स्टार्ट हो रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन सो दैट वी कैन प्लान आवर वीडियोस अकॉर्डिंगली। हमारे बहुत सारे स्ट्रैटेजीज रेडी है जो मैं आपके लिए डालना चाहता हूं इस चैनल JR कॉलेज के ऊपर, ठीक है। और ये चैनल जो है आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इस चैनल पे आप लोग के लिए सारे कंटेंट्स हमने इतना बेहतरीन तरीके से डाल रखा है कि आप सोच नहीं सकते। तो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, आपके लिए कंटेंट की कमी तो इस चैनल पे नहीं है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी, जो प्लानिंग हम तैयार कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा और बहुत जल्दी हम डालेंगे। लेकिन उसके लिए आप मुझे जरूर से कमेंट करना कॉलेजेस डेट्स के बारे में। चलिए अब जो 12th स्टैंडर्ड है इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूं। आपने 11th स्टैंडर्ड अभी कंप्लीट किया, आई नो बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा रिजल्ट भी लाया होगा 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन ये 11th स्टैंडर्ड जैसा बिल्कुल नहीं है। 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है 11th स्टैंडर्ड से भी ज्यादा वास्ट है, यानी काफी लंबा चौड़ा सिलेबस है। और ये 11th स्टैंडर्ड जैसा नहीं है कि यार लास्ट के कुछ चैप्टर्स आ गए, ठीक है। तो ये 12वीं है, इसमें एंटायर बुक आ जाता है, पूरा सिलेबस आ जाता है। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री का पूरा बुक आ जा रहा है, आप OCM पढ़ रहे हो तो OCM का पूरा बुक आ रहा है। और क्यों मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम यहाँ पे साइंस के बच्चे एंड कॉमर्स के बच्चे दोनों को ही एक साथ टारगेट कर रहे हैं। तो दोनों के बच्चे, दोनों जो बच्चे हो आप लोग अपने अपने दोस्तों के साथ, अपने अपने स्ट्रीम के बच्चों के साथ शेयर कर देना। अब ये जो सिलेबस होता है वो लिटिल बिट टफ भी होता है एज कंपेयर को लेकर 11th से। तो 11th तो हमने निकाल दिया सर, 12th भी निकल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे 12वीं में बच्चे आते हैं और फंस जाते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग से ही मेहनत करते हैं और अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी उन्हीं कैटेगरी के बच्चे बनो जो स्टार्टिंग से ही डे 1 से ही शुरुआत करें और जनवरी एंडिंग आते आते तक आप अपना फुल फ्लेज स्टडी करके रिवीजन करके कंप्लीट कर लो, ताकि फरवरी में जो एग्जाम्स होगा उसमें आप फोड़ सको और धमाका कर सको, ठीक है। तो चलिए, और अगर मैं बात करूंगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 10th स्टैंडर्ड तक या फिर 11th स्टैंडर्ड तक अपने आप पे ध्यान नहीं दिया, आपकी स्टडी पे ध्यान नहीं दिया, तो यही सही मौका है अपने आप को एक बेटर वर्जन बनाने का और अपने आप को अपग्रेड करने का दोस्तों। क्योंकि कब तक आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रहोगे, कब तक आप एक नॉर्मल परसेंटेज स्कोर करते रहोगे? कभी तो आपका मन करेगा, कभी तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे कि बच्चा यार तेरे से तो मैं 85 का उम्मीद कर रहा हूं, कभी तो हमें 90% का मुंह दिखा। तो आपके अंदर भी अगर वो एक आग है और आपके अंदर भी एक चाहत है कि यार मैं भी उस परसेंटेज को देखूं और स्कोर करूं और अच्छे से अच्छे कॉलेजेस में आगे बढ़ूं, तो डेफिनेटली एक मौका आपको मिलने जा रहा है अपने लाइफ में, जो कि है 12th बोर्ड। और इसमें अगर आप अपना एफर्ट 100% डाल दोगे, ट्रस्ट मी बच्चे, यू कैन इजीली स्कोर 85 to 90% इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 90 के ऊपर भी आता है, लेकिन हम बहुत ज्यादा बड़े लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करें 85 to 90% का। तो क्या आप लोग तैयार हो? और आप 12वीं के बोर्ड वाले बच्चों, आपसे मैं एक और कमेंट पूछना चाहता हूं कि अपने आप को आप किस पोजीशन में देख रहे हो? यानी कि आप जब 12th का बोर्ड एग्जाम दे दोगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा 2025 में, यानी अगले साल, तो अपना कितना परसेंटेज आप देख पा रहे हो? क्या आपका एक डिमांड है, क्या आपका एक सोच है, क्या आप अपने आप से एक्सपेक्ट कर रहे हो? एक्सपेक्टेशन क्या है ये हमें कमेंट के माध्यम से बताना कि यार आप सोच रहे हो कि मेरे 85 आ जाएंगे, 90 आ जाए मेरे, तो क्या सोच रहे हो आप, वो मुझे बता देना कमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो 12th स्टैंडर्ड में होगा धमाका, क्योंकि हम और आप मिलकर इतना मेहनत करेंगे 12th स्टैंडर्ड के लिए कि आप बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट लेकर आ पाओगे। तो आइए इस मुहिम की शुरुआत करते हैं और ये प्लान करते हैं कि आपको पढ़ाई स्टार्ट कैसे करना है और कैसे कैसे सब चीजें करनी है। इसके बाद भी हम ऐसे ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियोस लाएंगे 12वीं के लिए,
जो आपको हर एक मंथ वाइज बताएगा कि आपको कैसे कैसे चीजें पढ़नी है और कौन कौन से सब्जेक्ट में कैसा फोकस करना है। साइंस डिपार्टमेंट के लिए अलग और कॉमर्स डिपार्टमेंट के लिए अलग वीडियो, लेकिन उसके लिए थोड़ा इंतजार कर देना। लेकिन अभी फिलहाल ये जो वीडियो है ये मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कंसेप्ट हियर? कंसेप्ट इज नथिंग बट, बिकॉज इट इज नॉट ए 10 स्टैंडर्ड जिसमें आप लास्ट के 15 दिन जो आपकी छुट्टी मिलती है उसमें आप रट्टा मार के पास हो जाओगे, पास बल्कि 85-90% स्कोर कर लोगे। ये 10 स्टैंडर्ड तक पॉसिबल है कि लास्ट लास्ट में पढ़ के अच्छे मार्क्स लाया जा सकता है, लेकिन 12 स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है। 12 स्टैंडर्ड में रट्टा काम नहीं करता। बहुत ही गिने चुने चैप्टर्स होंगे जिसमें रट्टाफिकेशन यानी कि जो याद करने वाली चीजें होती है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे वो बायोलॉजी सब्जेक्ट हो, या फिर हम कॉमर्स की सब्जेक्ट की बात करें, कॉमर्स स्ट्रीम की बात करें, चाहे वो एसपी आपका सब्जेक्ट है, ओसीएम सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, या फिर अगर हम बात करें बीके सब्जेक्ट, तो कुछ सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स को अगर छोड़ दिया जाए, ओसीएम को छोड़ दिया जाए, टोटल थ्योरेटिकल बेस्ड सब्जेक्ट है 12th इकोनॉमिक्स और ओसीएम, तो इसमें एक टाइम पे रट्टा मार सकते हो। लेकिन रट्टा मार के मतलब क्या है कि सिर्फ एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स निकालना है, यही हमारा मकसद है क्या लाइफ से? नहीं, हमें चीजों को समझना है। अगर आप भी आगे जाके इकोनॉमिस्ट बनना चाहते हो, आगे जाके आप इकोनॉमी के प्रोफेसर बनना चाहते हो, आप आगे जाके ओसीएम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो, ये सब चीज आपको लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू समझनी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस फील्ड की बात करें, फिजिक्स अगर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका थ्योरेटिकल थोड़ा होता है, न्यूमेरिकल्स एंड डेरिवेशंस काफी ज्यादा होते हैं। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें थ्योरेटिकल थोड़ा होता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग और रिएक्शंस और बहुत सारे फिजिकल चीजें काफी ज्यादा हो जाती हैं। मैथ्स पूरा सॉल्व करने वाला सब्जेक्ट है, जितना कंसेप्ट समझोगे उतना आपको उससे ज्यादा आपको सॉल्व करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बायोलॉजी में चीजें थोड़ी याद करनी पड़ जाती है, समझ सकते हैं। लेकिन ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं आपसे अभी क्या डिस्कस करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है आपका समझना, उस चैप्टर को समझना, उस सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझना। कैसे समझोगे? बहुत सारे तरीके मैंने बता रखे हैं। देखो, सबसे पहले मैं अगेन बोलना चाहता हूं कि आप अभी से ही शुरुआत कर दो पढ़ाई की। ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, स्टार्ट योर स्टडी, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बच्चा कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप में से मान लो 1000 लोग ने देखा, 2000 लोगों ने देखा, और उन 2000 लोगों में से सिर्फ 20 लोग भी अगर ये पढ़ाई की शुरुआत आज से ही कर लेते हैं, मेरी बात मान लेते हैं, तो उन 20 बच्चों का जो आने वाला रिजल्ट है वो बेहतरीन रहेगा। इस बात का गारंटी मैं लेता हूं। क्यों बेहतरीन रहेगा? क्योंकि उन्होंने उस बात को सीरियस लिया, मेरी बात को सीरियसली लिया, और उन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कर दी है, और वो बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे ऐसे ही कंसिस्टेंसी के साथ और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन जिन्होंने नहीं किया उनको मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, हो सकता है आप में एक टैलेंट होगा जो लास्ट में आप सब चीज पढ़ के खत्म कर दो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन द लास्ट बॉल एफर्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है और एक 200 रन का टारगेट चेज करना है 10 ओवर में, ठीक है, आप पहले बॉल से अगर आप अच्छा खेल रहे हो, अच्छा रन रेट मेंटेन कर रहे हो, तो लास्ट में आपको प्रेशर नहीं आता, आप वही पर्टिकुलर रन रेट से आप मैच जिता दोगे। लेकिन आप पहले एकदम स्लो खेल रहे हो, 2-2 रन 3-3 रन हर ओवर में स्कोर कर रहे हो, तो एक ही बार लास्ट के 2 ओवर 3 ओवर बचे रहेंगे और आपको प्रेशर आ जाएगा कि 3 ओवर में आपको 60-70 रन मारने हैं, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो सेम वही चीज लॉजिक अप्लाई होती है हमारी रियल जिंदगी में और रियल पढ़ाई में, कि आप धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके डेली पढ़ते जाओगे ना, तो ये 8-9 महीना अगर आपने कंसिस्टेंसी दिखा दिया, जो आपका 10वां 11वां महीना रहेगा ना, वो आपके लिए बहुत स्मूथ जाएगा। और जब 11वां महीना के बाद रिजल्ट जब आपका आ रहा होगा, तो रिजल्ट में ही आपका मेहनत दिख जाएगा कि यार अच्छा हुआ मैंने वो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई की और उसके अकॉर्डिंग मेरा रिजल्ट आया। आप खुद बोलोगे, और अच्छा रिजल्ट आया इसका मतलब अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे, आपका फ्यूचर एंड करियर बहुत ब्राइट होगा। तो ये चीज आपको समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज कर सकते हो कि जैसे मैंने बोला कि पढ़ाई की शुरुआत करनी है, जिसमें हम आपकी हेल्प कर रहे हैं हमारे चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर, एज वेल एज हमारा जो मेन चैनल है जेआर ट्यूटोरियल्स के ऊपर, सारे के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने अपलोड किए हैं। चाहे आप साइंस स्ट्रीम के बच्चे हो तो फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथ चाहिए, बायोलॉजी चाहिए, आपके लिए वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हो तो एसपी चाहिए, ओसीएम चाहिए, इकोनॉमिक्स चाहिए, बीके चाहिए, हर एक चैप्टर्स के सब्जेक्ट के चैप्टर बाय चैप्टर लेक्चर वीडियोस है। तो आपको करना क्या है, उन चैप्टर्स को पढ़ना है। आप क्या कर सकते हो, हमारे प्लेलिस्ट में चले जाओ। जेआर कॉलेज चैनल जो है हमारा, अगर आपको नहीं पता तो मैं अगेन बताना चाहता हूं कि हमारे चैनल का नाम है जेआर कॉलेज, और ये चैनल आपको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, इसके अंदर इतनी ताकत है। लेकिन इसके लिए आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही ये पॉसिबल है। जैसा कि आपको पता है मेन चैनल हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स है, जिसपे भी सारे 11th एंड 12th के वीडियोस प्रेजेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें आप लोग का साथ चाहिए ताकि इस चैनल को हम ऊंचाई पे लेके जा सकें, दुनिया को साबित करके दिखा सकें कि हम 11th एंड 12th में भी A to Z नॉलेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और वी आर कैपेबल टू प्रोवाइड बेस्ट टू बेस्ट थिंग फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन टू 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो आपका प्यार सपोर्ट बनाओगे तो ही उस लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गया, तो आप वीडियोस देखना स्टार्ट करो, स्टार्ट वॉचिंग अवर वीडियोस। इसमें एक रिकमेंडेशन ये है कि 45-15 रूल आप कर सकते हो। 1 घंटा पढ़ाई करो,
एक टाइम पे 1 घंटा लगातार बैठो, जिसमें करना क्या है, 45 मिनट आपको वीडियो देखना है। अब हो सकता है 45 मिनट में आप 1 लेक्चर या 2 लेक्चर आराम से देख पाओ हमारे चैनल के, क्योंकि हमारे वीडियोस काफी बड़े नहीं होते। 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के वीडियोस हम नहीं बनाते, हम बनाते हैं लगभग 30 मिनट, 35 मिनट, 40-45 मिनट, और या फिर उससे भी छोटे वीडियोस, ताकि बच्चों को प्रेशर ना आए। क्योंकि मुझे भी पता है एज ए स्टूडेंट, अगर मैं एक वीडियो देख रहा हूं, चाहे वो पढ़ाई का वीडियो, चाहे कोई भी वीडियो, मैं ½ एन आवर में थक जाऊंगा। तो आधा घंटा, 40-45 मिनट्स, ये हमारे एक एवरेज ड्यूरेशन होता है। तो आप 1 से 2 वीडियो देख सकते हो। जैसे आपने वीडियो देख लिया, उसी टॉपिक पे क्वेश्चंस देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करना स्टार्ट करो रिमेनिंग 15 मिनट्स में। हो सकता है थोड़ा और टाइम लग जाए, तो आप ब्रेक लंबा ले सकते हो। तो वो आप काम करो। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, दिन में 1 से 2 बार, सुबह 1 घंटा कर लो ऐसा, शाम को 1 घंटा कर लो, दोपहर में 1 घंटा कर लो। 2 से 3 बार कर लोगे तो वेल एंड गुड, लेकिन 1 से 2 बार अगर कोई कर रहा है तो ये बच्चा कंसिस्टेंट बन जाएगा, लेकिन डेली करना पड़ेगा। हफ्ते में 7 में से एटलीस्ट 5 से 6 दिन करना पड़ेगा। और अगर आप ये कर रहे हो अगले 8-9 महीने तक, तो मैं एक चीज गारंटी के साथ बोल सकता हूं, दिसंबर एंडिंग तक आपका सिलेबस पढ़ के हो जाएगा, सब चीज याद करके हो जाएगा, और जनवरी में आप पूरा रिवीजन कर लोगे, जो कि हम आपको लाइव रिवीजन करवा रहे होंगे हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर। लाइव रिवीजन मजा आएगा। पिछले साल बच्चों को भी करवाया, बहुत मजा आया, उनको भी अच्छे मार्क्स उन्होंने स्कोर किए, लेकिन ये आपको भी मिलेगा। और ट्रस्ट मी, फरवरी में तो फिर धमाका हो जाएगा, और आपका रिजल्ट्स, मतलब पेपर काफी अच्छा स्कोर करके रिजल्ट्स आप अच्छे लेके आ सकते हो। तो ये चीज मैं बोल रहा हूं। तो आपको एक चीज करना है कि कंप्लीट कर देना है आपका सिलेबस। कब तक? एटलीस्ट 30% मेरा टारगेट है। ये मेरा टारगेट है। हमने सब चीज पढ़ा रखा है, मतलब हमारे चैनल पे कंटेंट की कमी नहीं है, आपको बस पढ़ना है। हमने सब चीज अपने एंड से मेहनत कर दिया है, और भी बहुत सारे वीडियोस हम लाने वाले हैं नए नए तरीके से। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियो है, जिसमें हमने सारे के सारे टॉपिक्स को, सारे के सारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, जो कि आपको बस वीडियो देखना है और कंसेप्ट क्लियर करना है, तो वो क्या करो आप लोग, एटलीस्ट 30% सिलेबस हर एक सब्जेक्ट का, मैं बात कर रहा हूं साइंस के भी और कॉमर्स के भी, हर एक सब्जेक्ट का 30% सिलेबस एटलीस्ट जून एंडिंग तक कंप्लीट करना। मतलब आपके पास कितना टाइम है? 1 महीने का टाइम है, 30 दिन का टाइम है, और 30 डेज इज मोर देन इनफ टू कंप्लीट एटलीस्ट 3-4 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप हर दिन चाहोगे तो हाफ चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। मतलब 15 दिन में आपके 8 चैप्टर कंप्लीट हो रहे होंगे। 30 दिन में लगभग 15 चैप्टर आपके कंप्लीट हो सकते हैं। मैं कुल मिला के बात कर रहा हूं, मैं एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, कुल मिला के 15 चैप्टर। 4 सब्जेक्ट है, डिवाइड करोगे तो भी 3 चैप्टर हो रहे हैं आपके। तो इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। लेकिन अगेन, जैसे मैंने बोला कि इसमें चाहिए आपका कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि मैंने आज पढ़ लिया 1 घंटा 2 घंटा, कल मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं, परसों कुछ कर ही नहीं रहा हूं, फिर 3 दिन के बाद हाथ लगा रहा हूं बुक को, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक कंसिस्टेंसी बनी रही, तो आपको अभी कंसिस्टेंट बनना पड़ेगा। और वो कंसिस्टेंट, बोलते हैं ना, लाइफ एक ऐसी चीज है जो आपका बलिदान मांगता है, त्याग मांगता है। अगर आप कुछ चीज को त्याग रहे हो, तो आपको डेफिनेटली उस चीज का परिणाम मिल रहा होगा। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, वो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, और थोड़ा अपना सैक्रिफाइस करते हैं कि ज्यादा खेलते कूदते नहीं है, अपना टाइम इसमें देते हैं, तब जाके वो टॉपर बनते हैं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप टॉपर भी हो और पूरा दिन भर गेम खेल रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। तो कुछ परिणाम, कुछ बलिदान आपको देना पड़ेगा। एंड मेरी तरफ से रिकमेंडेशन, ट्राई टू गेट गुड मार्क्स इन योर फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जो आपका पहला यूनिट टेस्ट होगा, लगभग जुलाई के आसपास आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है, तो इसमें ट्राई करो अच्छे मार्क्स लाओ। जितना हो सके अच्छे मार्क्स लाओगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और आपको खुद रियलाइज होगा कि यस, मैं कर सकता हूं, कैपेबल हो सकता हूं, और आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में और अच्छा कर सकता हूं। ठीक है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई साइंस के बच्चे हो तो अपने मैथ्स में बिल्कुल ध्यान देना, साइंस स्ट्रीम वाले, और अगर आप कॉमर्स में हो तो बीके सब्जेक्ट पे ध्यान देना। और ये दोनों के ही पूरे के पूरे चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे इस चैनल पे प्रेजेंट है। बहुत सारे चैप्टर मैथ्स के मैंने पढ़ाए हुए हैं, और बीके के सूरज सर ने पढ़ाए हुए, तो आप जाके चेकआउट करोगे तो आपको मिलेगा वीडियोस। तो इसमें जो ज्यादा टाइम लगता है, ये टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट्स है, तो ज्यादा टाइम दो और ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके लो, क्योंकि इसमें भी सिर्फ समझना नहीं है, समझ के उन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है। सेम बीके में भी वही है, समझना नहीं है, समझ के उन एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स फ्रॉम डे 1। समझ लो आज ही आपका डे 1 है। आज 1 जून है दोस्तों, ये वीडियो जा रहा होगा 1 जून है, तो समझ लो आज आपके लिए पहला दिन है। बाकी दिन जो भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा उसको बाजू कर दो, आज आपके लिए डे 1 है, तो डे 1 मान के चलो, और आज से ही पढ़ाई जैसे बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इस प्रकार से अपने आप को सोचो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। मेरी तरफ से पूरा कमिटमेंट एंड पूरा डेडिकेशन है आपके लिए, पूरा मेहनत करके हमने हर चीज प्रोवाइड कर रखा है। मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है, पढ़ाई करते रहो। बस लास्ट यही बोलना चाहूंगा कि हर एक स्टैंडर्ड के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक चैप्टर्स अवेलेबल है हमारे इसी चैनल जेआर कॉलेज के लिए। 11th एंड 12th की बात करूं, और अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है तो 6 से लेके 10 तक 11th 12th भी
जया ट्यूटोरियल्स पे भी प्रेजेंट है। तो वहां पे जाइए, वीडियोस को ढूंढिए, प्लेलिस्ट में ढूंढिए, डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च कर दिए, हमारे चैनल का नाम आगे टाइप करके सारे वीडियोस मिल जाएंगे और उसको देख के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टाइम अगर बचाना चाहते हो उन सभी वीडियोस के लिए, लेक्चर वीडियोस अगर आप देखना चाहते हो तो 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड पे आप लगाओ, जिससे आपका समय भी बचेगा। तो ये आप एक काम कर सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है, पसंद आया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है और शेयर कर देना है, सभी दोस्तों को फैला दो आग की तरफ। पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो। अपने सभी दोस्तों को शेयर करने के बाद जरूर से हमें बताना कि यस सर हमने शेयर किया हुआ है, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।